मौत हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त किया है। इनकी बर्खास्तगी क्यों हुई है ये भी आपको बताते हुए चले। दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का आरोप लगा है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। उनसे सबसे पहला रिएक्शन लेना चाहेंगे। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 JKLH को। जम्मू कश्मीर के प्रशासन को आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को, डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त किया गया है। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी मुझे आ रही है आवाज, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही। मेरा सवाल सर ये था कि जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है बर्खास्तगी का, डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को, डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त करने का, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी 2009 में, ये तभी हो जाना चाहिए था। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है, पहले हमारे एक सीनियर बड़े एमिनेंट पुलिस अफसर हैं डॉक्टर अशोक बानो, वो CID के चीफ थे। उन्होंने इस पे रिपोर्ट दी थी कि ये जो रेप और उसका एलिगेशन है ये झूठ है। इसमें बेसिकली वो दोनों लड़कियां डूब के मरी हैं। तो उस वक्त उनकी बात को नहीं मानते हुए फिर CBI और सेंट्रल फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी जो दिल्ली से बुलाया गया, उनको ये इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया, उनसे ये तब इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और उन्होंने भी क्लियर रिपोर्ट दी थी। तो इनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज की सरकार ने इस पर कार्रवाई की। ये होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक साजिश कर झूठ लोगों में फैलाना एक बहुत गलत बात है। और ऐसे डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का कोई हक नहीं। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि क्या ये नजीर बनेगी आने वाले दिनों में इस तरह की बर्खास्तगी? जैसे कि आपने कहा कि ये 2009 में ही हो जाना चाहिए था ये कार्रवाई, लेकिन उस वक्त की सरकार ने ये नहीं किया। अब प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई की है, तो आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में मेडिकल अमला इस तरह के किसी भी तरह के सिग्नेचर या फिर उनकी तरफ से जो दिया जाता परमिशन, उससे बचेगा? बिल्कुल होना ही चाहिए। लोग इतना विश्वास करते हैं डॉक्टर्स पर, डॉक्टर्स जो कहते हैं उसको हर आदमी फाइनल समझता है। और आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अगर एक चीज देख रहे हैं और आप उस पे रिपोर्ट उल्टी दे रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। उस पर फिर कितना बवाल हुआ कश्मीर में। मुझे याद है 2009 में ये 29 मई को हुआ था। 2009 इतनी एजिटेशन हुई थी और इतनी बुरी हालात खराब हुए थे। कितना पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों का नुकसान हुआ, जगह जगह जुलूस निकले, एक रियासत के खिलाफ, एक गवर्नमेंट के खिलाफ और एक सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक फजूल का भ्रम फैलाया गया पाकिस्तान के कहने पे और उनके एसेट्स के कहने पर। ऐसे डॉक्टर्स को उसी वक्त डिसमिस कर देना चाहिए। जी, तो ये जो अभी पर्दाफाश हुआ है, आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी, तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू की वजह से ही रेप और हत्या के मामले दर्ज हुए थे? बिल्कुल इन्हीं की वजह से हुए थे, क्योंकि इन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी और ये नहीं होना चाहिए था। जो सच है वो बाद में CBI ने इन्वेस्टिगेशन करके और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने उनको भी इसमें जोड़ा था। उन्होंने सारी रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को। अरे उसी वक्त पता चल गया था कि सच क्या है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था। और ये दोनों डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार थे। इनको उसी वक्त सर्विस से बर्खास्त कर देना चाहिए। जी, डॉक्टर एसपी वैद साहब, क्या आपको लगता है कि इसके इन दो नाम के अलावा कोई और भी हो सकता है इस पूरे मामले में मुलविस? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इस वक्त
सर जो इसका देख रहे हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर एसपी वैद साहब ने ना सिर्फ ये बताया कि कार्रवाई, उनकी पहली प्रतिक्रिया रही कि बहुत अच्छी है, देर आए दुरुस्त आया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये जब प्रोटेस्ट हुआ था और ये जब घटना सामने आई थी, घटित हुई थी, उस वक्त के हालात को भी हमारे सामने रखा। डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा कि 2019 में बहुत नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टीज को भी नुकसान हुआ था, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और सिर्फ 2 डॉक्टरों की वजह से, जिनका नाम डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर निगहत है, इनकी वजह से ही एक केस जो है वो झूठा बन गया था और अब कहीं ना कहीं इसकी जांच हुई है और मौजूदा जो प्रशासन है उसकी तरफ से डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लो की बर्खास्तगी हुई है क्योंकि इन लोगों ने झूठे रिपोर्ट्स बनाए थे। अब इसका पर्दाफाश हुआ है।